श्री शत्रुघ्न कवच तथा उसका महात्म्य। श्री अगस्त जी कहते हैं, हे सुतीक्ष्ण, अब मैं तुम्हें शत्रुघ्न कवच बताऊंगा, तुम आदर पूर्वक सुनो। ये शत्रुघ्न कवच भी सब कामनाएं पूर्ण करने और राम की सद्भक्ति बढ़ाने वाला है। धनुष धारण करने वाले बड़ा सा तरकस धारण किए श्री रामचंद्र जी के पास वाम भाग में खड़े अपने हाथ से ताड़ का पंखा झलते हुए सूर्य के समान अतिशय विचित्र उस पंखे की दीप्ति है। ऐसे शत्रुघ्न जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अब शत्रुघ्न जी का ध्यान बतलाता हूँ। राम के पास वाम भाग में विनय पूर्वक खड़े कैकेयी के आनंद दाता सौम्य स्वरूप मुकुट से अतिरंजित रत्न जटित कंगन केयूर तथा वनमाला से अलंकृत सिकड़ी और कुंडल धारण किए रत्नहार तथा सुंदर नुपुर पहने आदर पूर्वक रामचंद्र जी को पंखा झलते और राम की ओर निहारते हुए कैकेयी का आनंद बढ़ाने वाले वीर जिनके दो भुजाएं हैं, कमल जैसे नेत्र हैं, दिव्य पीतांबर पहने सुंदर भुजा वाले, मेघ के सदृश श्यामल तथा सुंदर मुख वाले, राम के बातों में कान लगाए, राक्षसों को मारने वाले, खड्ग धारण किए, धनुष और बाण से संचित बड़ा सा तुड़ीर धारण किए, सभा में स्थित रम्य कस्तूरी का तिलक लगाए, मुकुट और कुंडल से सुशोभित मुस्कुराते मुख वाले, सूर्यवंश में जयमान दिव्य रूपधारी दशरथ के पुत्र मथुरा निवासी लवणासुर का मर्दन करने वाले और श्री राम के चरणों में नेत्र लगाए हुए शत्रुघ्न जी का ध्यान करके इस उत्तम शत्रुघ्न कवच का पाठ करना चाहिए। पूर्व की ओर शत्रुघ्न, दक्षिण की तरफ सुदर्शन और पश्चिम की ओर कैकेयी नंदन हमारी रक्षा करें। उत्तर में राम बंधु, नीचे भरत के छोटे भ्राता, ऊपर सूर्यवंशज और मध्य में दशरथात्मज मेरी रक्षा करें। कैकेयी को आनंद देने वाले मेरी चारों ओर रक्षा करें। श्यामल अंग वाले शत्रुघ्न मस्तक की और लक्ष्मण के अंशज मेरे ललाट की रक्षा करें। सुंदर मुख वाले सदा मेरे भौहों के मध्य भाग की, श्रुति कीर्ति के पति नेत्रों की तथा राघव दोनों कपोलों की रक्षा करें। कानों में कुंडल धारण करने वाले मेरे कानों की, नृवंशज नासिका के अग्रभाग की, युवा रूपधारी शत्रुघ्न मेरे मुख की एवं स्फुट अक्षर बोलने वाले मेरे वाणी की रक्षा करें। सुबाहु के पिता कंधों की, यूप केतु के पिता दांतों की, सुंदर चुबक वाले मेरी चुबक की और सुंदर बातें करने वाले मेरे कंठ की रक्षा करें। महातेजस्वी कंधों की, राम की आज्ञा पालन करने वाले भुजा की, कंगनधारी मेरे हाथों की और खड्ग को धारण करने वाले शत्रुघ्न नख की रक्षा करें। राम के प्रिय मेरे उदर की, रघुत्तम वक्षस्थल की, सुरार्चित पार्श्व भाग की और वरानन पृष्ठ भाग की रक्षा करें। रक्षोभ जठर की, सुलोचन नाभि की, भरत के मंत्री कटे भाग की और श्री राम सेवक गुह प्रदेश की रक्षा करें। जिन्होंने अपना मन राम को अर्पित कर दिया है, वे शत्रुघ्न लिंग की, मुस्काते मुख वाले उरु भाग की और हाथों में धनुष धारण करने वाले सर्वदा मेरे जानुओं की रक्षा करें। राम मित्र जांघों की, सुंदर नुपुर पहनने वाले गुल्फ की, निरसती पूज्य पैरों की और श्रीमान मेरी उंगलियों की रक्षा करें। उदार अंग वाले शत्रुघ्न सदा मेरे समस्त अंगों की रक्षा करें। रमणीय आकृति वाले मेरे लोगों की, रात्रि के समय सुधामिक, दिवस के समय सत्यसंध, भोजन के समय सुंदर वाण धारण करने वाले, गमन के समय सुंदर वाणी बोलने वाले और सब समय लवणासुर को मारने वाले शत्रुघ्न मेरी रक्षा करें। अगस्त जी कहती है, हे सुतीक्ष्ण, इस तरह मैंने तुम्हें शत्रुघ्न कवच कह सुनाया। जो लोग भक्ति पूर्वक इसका पाठ करते हैं वे सुखभागी होते हैं। ये कवच बड़ा सुंदर, मंगलप्रद तथा पुत्र पौत्र बढ़ाने वाला है। इस स्तोत्र का पाठ करने वाला प्राणी जो जो वस्तुएं चाहता है उन्हें अवश्य पाता है। मेरी बात सच मानो, इसमें
कोई संशय नहीं है। पुत्र चाहने वाला पुत्र, धन चाहने वाला धन, तथा जो प्राणी जो भी चाहता है सो उसे मिलता है। इस भूमंडल में शत्रुघ्न कवच बड़ा उत्तम है, अतः मनुष्य को अवश्य इसका पाठ करना चाहिए। लोगों को चाहिए कि पहले हनुमत कवच का पाठ करके इस शत्रुघ्न कवच का पाठ करें, इसके बाद भरत कवच, और भरत कवच के बाद सौमित्र कवच का पाठ करें। इसके बाद भाग्य को बढ़ाने वाले सीता कवच का पाठ करके श्री राम कवच का पाठ करें। इस तरह सब वांछित फल देने वाले 6 कवचों का प्रतिदिन पाठ करते रहिए। इन 6 कवचों का पाठ श्रेष्ठ और मोक्ष का साधन है। ऐसा समझकर लोगों को सर्वदा इनका पाठ करते रहना चाहिए। यदि ऐसा ना कर सके तो हनुमान जी, लक्ष्मण, सीता तथा राम के कवच का पाठ करें। यदि इन चारों के पाठ करने का समय किसी प्राणी को ना मिले तो हनुमान जी, सीता तथा राम के कवच का ही पाठ करें। यदि 3 कवच के पाठ करने का भी अवसर ना मिल सके तो हनुमान तथा राम इन दोनों कवचों का ही पाठ करें। किंतु इतना अवश्य ध्यान रखें कि बतलाए कवचों में से किसी एक का अथवा राम कवच का ही पाठ करके ना रह जाए। जब समय मिले तब 6 कवचों का क्रमशः पाठ करें, आलस्यवश टाल ना दे। यदि किसी विशेष अड़चन के कारण कुछ भी समय ना मिल सके, तभी के लिए ये परिहार बतलाया गया है। ये सब समय और सबके लिए लागू नहीं है। रामदास ने कहा, हे शिष्य, तुमने हमसे जो पूछा वो सुनाया। अब और कुछ बातें बतला रहा हूँ, उन्हें आदर पूर्वक सुनो।